जहां आप जी दी आज्ञा भई तहां सतनाम दा चक्कर फेरिया है, और जहां जहां आपका हुक्म होवेगा तहां तहां सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी, जैसे आपकी कृपा होगी उसी त्यों ही होवेगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में तो स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओ। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुनाओ आध घंटे में, चलो भाई डोल डाल पीट के। ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात खत्म है। मालिक का आदेश इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमें जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब गैप जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पे एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे। फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरा आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे 2 लड़के मेरे जी शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई, और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा CT स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। GTB हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से CT स्कैन कराना पड़ेगा।
बहन जी, आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे। आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंख में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तू सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तू वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था, यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू कहा करती भगवान, तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी स्याही कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ, मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरा जो आत्म इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया। उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आत्म इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। दूसरी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते थे फिजियोथेरेपी वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में वहाँ भी बहुत इलाज शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का हो गया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो गया मैं जब से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर बिल्कुल झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन गया है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी। तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजी से अरदास करती। मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं हुआ करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे हैं। आज मेरे घर में ना तो बीमारी टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपके संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मन सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा। रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी के सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी रूंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है 7:40 पे, तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर है, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी, फिल्मी गाने, राजनीति की बातें ये अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारा समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले लोग अखबार लो, अखबार हम के पढ़ रहे, उड़ा 3 मर गए, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहां बलात्कार हो गए। ये पढ़ने की बातें हैं। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करे, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से, दूसरा दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रामायणी लगाए बैठा मोबाइल में। एक वातावरण बदलता जा रहा है, तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा। एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो
वाणी प्राप्त होती है उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं, सब जगह ये राजनीति की बातें, फलाना ये दकड़ा ये बड़ा, इसको तो एक नंबर पर मान रहे हैं। ये एक नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं विवाह करते हैं जो इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर से बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की विवाह वृत्ति होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे, जब मालिक की चर्चा पावे तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ही तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू है। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। एक जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि बनवाए इसीलिए है परमात्मा ने। नहीं 10 साल पहले कितना चाहिए, 15 साल पहले। अब इसके दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो, कान का ला कर दूसरे नहीं ना पता चले के बोल रहे के सुनाई। सफर करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया, अपना ना पड़ोसी ने बेरा के कर रहा है, और कितना लंबा सफर हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यू क्यों आ गया, वो देख खड़ा है, झांकी में देखे जाए। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा छूटेगा ऐसे। अब हम आते हैं अपने मूल सत्संग पर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि यहाँ इस काल ने हमारे को विवश कर रखा है, जीव के बस का नहीं। अब ब्रह्मा जी के अंदर से एक ऐसी तरंग निकल रही है, ऐसी किरण निकलती है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित किए हुए है, तो विवश हुआ है वो ऐसा करता। अब जब प्रसंग चल रहा था कि ये परमात्मा कहते हैं वो मोक्ष उस साधना से होगा, वो हठ योग नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सीती लागवे। ये तो सुख संवेद उस तत्व ज्ञान में भगवान ने बताया कि ऐसे साधना करो। और हमारे वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। परमात्मा की जो भक्ति है, ओम नाम का सिमरण करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और ओम नाम के जाप से जितना मोक्ष होना है वो इस विधि से प्राप्त होगा। और ये सुख संवेद बता रहा है। हठ योग तो किसी वेद में नहीं, गीता में नहीं। तो ये हठ योग कहां से लाए? ये मनमुख आचरण है, मनमाना आचरण है, ये मनमुखी साधना है, ये गुरुमुखी नहीं है। तो जब तक हम सतगुरु के द्वारा बताए साधना ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम ऐसे ही डलेट होते। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया, काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते, चलो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती, भगवान की भक्ति में यह शक्ति और आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड है उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता है और यही 3 गुण है।
जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा, छींक आवेगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों अब अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में। और वहां से ही ये तीन लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित करे तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती है। मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहां विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दे। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है। जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कोई ब्याह करवाना गृहस्थी है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है, और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रहे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले जब बात बढ़े, तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी, और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा। तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रहे हैं। और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया, और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्मा परमात्मा उन्होंने तो कोई जरूरत नहीं थी सिमरण शमन करने की, वो तो मालिक है। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या सांसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दीजिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसको, उसका जाप कीजिए। तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आप पर आए, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती है आपदा, तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी इस स्मरण के माध्यम। फिर देखियो तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती है। अब उसने देख लिया, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जिसायु भगवान है,
इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से हमारे से कोई बोधा आदमी है यानी कमजोर है, शारीरिक कमजोर है या वैसे व्यवस्था में कमजोर है, तो हम उसके सर पर चढ़ जाए और जब तगड़ा सामने आ जाए तो उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी जावा था, शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गांव में, एक दो चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को गाली देने लग गया, तो दूसरा बोला, रे बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहे हैं। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर, तगड़ा सा आदमी। वो बोला, रे क्या कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो 2 डाल की पी रहा है, ये तो 2 तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था। मन ने गाल दे रही, ठंडा दिखा, इसने हाथ जोड़ा यू, तो यू काल तो 2 तरह की प्यारा खींचने मारे थे और खूब भी 2 तरह की पी रहा है। जब इसने नो दिखा कि मैं इसमें मारूंगा, जब ताकड़ पाड़ के गया, जब परमात्मा ने उसकी देही तोड़ दी, जब पड़ा तड़फे और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ दिए, धर्मदास मेरे आके, तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। और बुरी तरह रोए, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करा करते हैं, बड़ों तो माफी करा करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे भाई जान के आपके साथ लड़कपन कर दिया है, माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा करो। जब बुरा हाल कर दिया तो मैंने कहा ठीक है। फिर कहता है, मुझे कुछ, आप नीचे जाओगे? कहाँ जाऊंगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मैंने जाना पड़ेगा, बस की बात नहीं। तो एक काम करियो, क्या कुछ मेरी कुछ डिमांड है या पूरी करियो पहले। परमात्मा बोले, बोल के क्या डिमांड है तेरी? इसने कहा कि नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो गया। मांग क्या मांगता? कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जीव थोड़े ले जाना। यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो श्राप लगा हुआ है। परमात्मा बोले, श्राप भी तो तेरी बकवादों से लगा होगा, तेरे मारने चला टेक्या नहीं दिए, भी दुखी कर दिया आत्मा। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता, आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुना के, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से, वो आपका हो और शेष मेरे रहे। तो परमात्मा को पता था कि ज्ञान इनको हो जाएगा, फिर यहाँ रहेंगे कैसे? ज्ञानित कराऊंगा इनको जाकर चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, यह भी मान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जाएगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के घर जन्म होगा, और उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस उठाएगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय उससे छुड़वाने के लिए उसको पुल की आवश्यकता पड़ेगी समुद्र पार करने के लिए। आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करिए। परमात्मा को पता था कि यह आत्मा तो मेरी है, रामचंद्र भी यूं तो ठेकेदार बन रहा है, अपने आत्माओं जैसे आपका कोई पुत्र या पुत्री है,
और कोई रोगी है आज के दिन इसी कारण से, मान ले देखो सत्संग ये ऐसा सत्संग है, सारे पॉइंटों पर हिंट देने पड़ते हैं, हर तरह के भगत होते हैं। अब जैसे यहाँ अधिकतर रोगी आते हैं, क्यों काल ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति खत्म करवा दी, पिछले पुण्य खत्म हो लिए, आगे भक्ति इनके पास थी नहीं, माथा टेक टेक चौराहे वाली माताओं पे बैठा लिया। अब सब रोगी हो गए, किसी को कोई हानि है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कैंसर है, किसी को हाहाकार माजरी। तो भक्ति की शक्ति बिना शरीर चलेगा कैसे, ये मट्टी है। तो अब जैसे यहाँ आते हैं और कति लास्ट स्टेज पर मृत्यु के निकट है, यदि सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से समर्पित होकर भक्ति करेंगे तो कति ठीक करेगा, गारंटीड बात है, स्वस्थ होंगे यदि नीत भक्ति की होगी तय। और दूसरी बात यह है कि कोई जैसे अब क्या करते हैं, कोई भक्त बता देता है कि वहां जाते ठीक हो जाते हैं, वो चल पड़ते हैं बेचारे, क्यों सब जगह थक लिए, वो सोच लेते एक ट्राई और कर लेते हैं। तो ट्राई करने आने वाले को यहाँ राहत नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ समर्पित होकर ज्ञान सुन का आवे, और चलो ट्राई करने आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करे जो हम यह बताते हैं। फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा, जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है ऐसे राहत मिलेगी आपको। यहाँ भगवान है, समर्थ सर्वशक्तिमान कबीर साहब की शक्ति है यहाँ पर। अब फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान में तो है ही नहीं। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त कर रहे हो तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव और सिमरन भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य मिलेगी। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का हो गया और नाम ले लिया उसने, दुखी गणा था, दीक्षा ले ली, राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है, कोई नियम खंडित कर देते हैं, आदत छूटती नहीं। कालना तो यही तक नाश कर रखा है कि इनको सुख नहीं हो, दुख हो जितना हो, नाम ले जाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जी कति ठीक हो गया था और इसने बीड़ी पी ली, क्यों माड़ी राहत होगी, वो बकवाद फिर भागी और फिर वही स्थिति होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, दोबारा नाम लो और फिर ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से कोई नाम खंडित करने से मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि हे भगवान यू क्यों मर गया, क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सुख के ठेकेदार बने, वो तो आत्मा तो उस परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है और उसको नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। इस नाम का एक बार भी जाप करके जो दास प्रथम मंत्र देता, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटीड है, भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि ये जरूरत है इसकी। पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इस सजन में मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा। और फिर भी क्योंकि घड़ा बिगड़ा हुआ काम है सारा, कोई न कोई त्रुटि हुए बना रहती नहीं, किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएंगे। दोनों हाथों में लाडू, सतलोक आसन बरवाड़ा माप के। जब स्वस्थ हो गया तो भक्ति जीवन में करियो, और जब मृत्यु होगी किसी कारण से तो नेक्स्ट जीवन 10वें महीने आ लेगा अपनी माँ की गोदी में, यहीं पर नया कपड़ा पहन के। ये तो असंख्यों शरीर जाली है हमारे, ये तो कपड़ा बदलना है। और पुण्यात्मा जब आपको ज्ञान होगा ना इस बात का, जैसे आपका धोती कुर्ता पजामा फट गया और आपके बक्स में, आपकी टैची में अर्का चादर है नया, तो क्या करोगे, अपना फेंकोगे बाहर, अर्का चा काट के तुरंत पहनोगे। तो ये जो शरीर है ये तो एक कपड़ा है, अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से
मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखे आपका टैची में, पैर के तुरंत आलोगे यहीं पर और पार हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानी है गिरागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं, ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको 100% सत्य है और आप इसको सत्य मानना। तो जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो इस काल ने ठिक्का ले रखा है, ये हम इसके हो गए और हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की। तो उसने ये प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जाएगा विष्णु रामचंद्र रूप में, और वहां पुल की जरूरत पड़ेगी जब रावण सीता ने ठावेगा, आप दया करियो। परमात्मा बोले कोई बात ना, क्योंकि परमात्मा ने पता था को यू ना कहे तो भी मैंने जाना पड़ो, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। कहीं भी कोई दुख आत्मा है तो दाता रो तो वही रहा आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवा तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, क्योंकि गरीबदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं इनको रो रहा हूं गरीबदास, कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और सतलोक ले चलूंगा जहां तुम सदा सुखी रहोगे, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और ये मुझे खोद रहे हैं भगवान है संकट मोचन, संकट मोचन है। बता हनुमान जी ने संकट मोचन मान्या करते हम होते, ये भगत क्या था बोला, वो तो उसके पास तो कोई विभाग भी ना था, उसने पूजा करते ये ब्रह्मा विष्णु महेश, चलो एक के विभाग के मंत्री तो हैं। तो हनुमान तो एक भगत था, और भगत की एक भगत भक्ति करे, उससे कुछ मांग गए, एक कलरक से और दूसरा कलरक को याचना करे कि मैंने तू मुझे तो वो बना दे प्रेसिडेंट। वो कैसे बना देगा? तो कहने का भाव ये है कि हम भक्ति गलत कर रहे थे, तो परमात्मा ने को मालूम था कि ये दुखी होंगे, या तो दुख तो मुझे ही होगा। तो परमात्मा कहा करते कि मैं हूं वो संकट मोचन और सारा सुख देने वाला है, पर हम उसको मान नहीं पाए क्योंकि हमने उसके पहचान नहीं थी, चिन्ह नहीं थे हमारे पास, उसको पहचानने का कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने पहले आपको पैमाना दिया कि जिन ग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनमें भगवान की डेफिनेशन या बता रखी है, और ये किस पर खरी होती है? ये उस पर खरी होती है जो काशी में धारक रूप में रहा करता कबीर दुल्हा, वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो आपका और हमारा पिता है, वो हमें मोक्ष देगा, सुख देगा। फिर क्या किया उसने? तीसरा प्रश्न ये किया कि परमात्मा द्वापर युग में मेरा पुत्र जाएगा वही, और उस समय कौन जाएगा? श्री कृष्ण यानी विष्णु जाएगा, और वहां एक मंदिर बनवाना चाहेगा अपना जगन्नाथ के नाम पे, और उस जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देगा? उसका आगे कारण बताएंगे। तो उसको आप बचाना। परमात्मा बोले तथास्तु, और बोल के मांगे। तब काल ने कहा था अब जब उसके सारे मांग पूरी होगी, और तब फिर बदल गया, आंखें खड़ा हो गया। अक्षमा भगवान ने कर दिया था कि ठीक है तो क्षमा कर दिया, वह शक्ति उस पर असर कर नहीं रही थी, वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहता जाओ जोग जीत संसारा, ने बोला चौथे युग में ऐसा कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, और ना जाने कितने इनके डिपार्ट इनके विभाग कर दूंगा, अलग अलग मजहब धर्म बना दूंगा, अपने दूत भेज के इनको गलत ज्ञान से रंगवा दूंगा। और एक और प्रार्थना की थी कि पहले मेरे अंश जावें, पहले मेरे दूत जा, मेरे प्रचारक जावें, और पीछे अपना अभिषेक भेज दियो। अब वो सियाना बना था कि इनका पहले चला जा, सारी ये बात बता दे,
तो मेरे वाले की कोई सुने हो नहीं। परमात्मा ने पता था कि ये इतने भले ना है कि मेरे वाले की जल्दी से मान लेंगे तो कहा था ठीक है पहले तेरे चले जाएंगे खूब, या भी तेरे को छूट दे दी। फिर ने बोला जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। क्या कहा कि अब मैं क्या करूंगा, अपने दूतों के माध्यम से अपने संत भेज कर और सबको उल्टा पाठ पढ़वा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा, देवल मंदिर तीर्थ पत्थर पुजवान में इन्हें दृढ़ कर दूंगा। और ये जब तुम्हारा आएगा पीछे से कोई हंस, तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावे, तब मैं अपना एक अंश अपना दास बेचूंगा। तब काल ने कहा था कि बेशक बेच देना, उस समय तेरे उस दास की, तेरे भेजे हुए संदेश वाहक की कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बनेंगे। इतना अज्ञान से ठोक दूंगा उनको कि मेरी ओर होकर के तेरे साथ वाद विवाद करेंगे वो, और एक नहीं मानेगा। और बेशक आज ही कलयुग कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमारी ओढ़ हो, हमारी ओढ़ होकर बात बखाने, यानी वाद विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। तो परमात्मा ने कहा था कि आप अपना काम करियो, करीब हम अपना करेंगे। परमात्मा को पता था। धर्मदास जी ने कहा कि दाता ये भगवान है, आपने इतनी छूट क्यों दे दी उसको। लाला जी थे ये धर्मदास जी, माइंड घना यूज करा उसने। ये परमात्मा है 3 युग क्यों दे दिया, इसे युद्ध नाश कर दिया इसने मारा है, इसको कृपा पड़ेगी भगवान है। परमात्मा बोले भाई बात सुन, यदि तुम मान जाते मेरी बात, मैं तो सतयुग से पीछा पड़ रहा हूं तुम्हारे। सतयुग में भी आता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, भक्ति थोड़ी बहुत प्रवेश करता हूँ, तुम सुनते ही नहीं क्योंकि उस समय तुम सभी सुखी होते हो। और जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी पुण्य खत्म होते चले जाते हैं। अपन आत्मा जो अध्यात्म ज्ञान इतना है कि इसको समझाने में भी बहुत समय लगता है। समझने में तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आप तो पहली बार सुन रहे हो। जो पुराने भक्त हैं वो तो शीघ्र समझ जाते हैं, उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग और नया नया ज्ञान भी और भी होता है साथ में। तो इसमें जो बहुत से प्रकरण होते हैं कि जैसे अब युग तीसरा युग, अब ये है कलयुग की पिछली पीढ़ी, अब इस समय ये सब मंत्र सार्वजनिक कर दिए और सब पार होंगे जो नियम में रहेंगे। तो ये भगवान का वचन है, पूरा विश्व पार होगा। और लास्ट में जब भक्ति मतलब कुछ रह जाएंगे नहीं पार हुए, तो वो भी लाखों करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या होगी जो नाम ले लेंगे, मोक्ष नहीं कर पाओगे क्योंकि उनमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है, कुछ करनी में फर्क पड़ जाता है। तो उनको उनके पास ये भक्ति धन तो जो का तो होगा, लेकिन पार ना हुए तो ये काल पकड़ेगा, इन्हें ऊपर ले जाएगा, ब्रह्मलोक में रखेगा या पूंजी समेत वो वहां रखेगा। तो जब वहां समाप्त हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म होंगे, फिर पृथ्वी पर पटकेगा उनको सतयुग में। अब मेन पुण्य तो वहां खत्म कर दिए, फिर भी बहुत से पुण्य उनके होते हैं जो मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं। एवरेज में एक रेशो है, उतनी रेशो के पुण्य वहां देने ही पड़ते हैं। तो सतयुग में यही प्राणी जो आज इस ज्ञान से भक्ति युक्त होकर के रह जाएंगे, भक्ति धन युक्त होकर रह जाएंगे, वो फिर महास्वर्ग में होंगे। वही फिर पुनर्जन्म होगा, सतयुग में शुरू होंगे। वे आप कोई आज के नहीं हो। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके पीछे भटक रहा भगवान, पर आपने काल की भांग पी रखी है यहाँ की, और यह छूटती नहीं है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को है भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि सतयुग में इनका जन्म होता है, और ये भक्ति से भी ये काल की करते हैं, ये ज्ञान यहाँ दे रखा है, तो सभी भक्ति भी करते हैं और सुख भी हो रहे।
क्योंकि वो सुख तो हो रहे थे उनके प्रारब्ध के पुण्यों के कारण, और वो मान बैठे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे ये चमत्कार हो रहे हैं। फिर वही आत्मा त्रेता में आ गई। त्रेता में फिर उनके और उनसे सतयुग से कम पुण्य कर्म रह जाते हैं, फिर द्वापर में, और त्रेता इस कलयुग में तक कति कंडेम हो लिया। आपके पुण्य रहे नहीं, अब भक्ति वही आप कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। अब क्यों ना लाभ होता उनसे? 3 युगों से करते आ रहे, वो ठाट होते दिखाई देते उनके, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के पुण्य ही फल रहे थे। इस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था। अगर वही भक्ति आज कर रहे हो, रामकृष्ण वही है, आप भी वही हो, और वो गीता और वेद है 5000 वर्ष से तो ये है गीता तो। और आज क्या हालत होगी हमारी, साधना करते भी है फिर भी दुर्गति। तो परमात्मा को पता था कि धर्मदास ये सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी करीब इनके पास होगी, और ये मेरी ना सुने कति, और मेरी ये जब सुनेंगे जब ये भक्ति भी करते होंगे नकली संतों से, और वहां लाभ होना ही नहीं इनको। और इनकी बिरान माटी होलेगी ना जब ये मेरी मानेंगे, या हो लेन देख वे इनकी। तो आज वह बिरान माटी हम की हो चुकी है, और अब हम भगवान पहचानेंगे। और जब ये मेरे पास आवेंगे और मेरे दास के पास आएंगे और आशीर्वाद पाएंगे कि भक्ति करेंगे, इनको फिर बाहर लूंगा और पार कर दूंगा। तो इसलिए ये समय मालिक ने नो सिलेक्ट कराया था। अब धर्मदास जी को मालिक ने सारी कहानी बता दी मिनटों में, और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान जो मैंने तेरे को बता दिया, और ये मूल मंत्र, ये सार शब्द, ये कहीं बाहर ना जाए। ये सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये मूल ज्ञान 2 जगह 2 वाणी बोल रखे। एक तो ये मूल ज्ञान ये है जो दास आपको समझा रहा, आज तक ना को कबीरपंथी जानता है इसको, और बाकी अगर मतलब है कि इस ज्ञान के आसपास भी आ जा। तो ये था मूल ज्ञान, और ये है मूल मंत्र, कंप्लीट कोर्स ये आपको दिया जा रहा भक्ति का। तो इसके विषय में कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरी, ये वो बिचली पीढ़ी का समय है जो आज आपको सु अवसर प्राप्त है। और आप कोई छोटी आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं बच्चे हो। इस दास को इसका जानकार बनाया है। आप असंख्य युगों से मालिक के चरणों में लगे आ रहे हो, भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन फिसल जाते हो, यहीं पर पार हो गए होते हो तो यहाँ क्या धक्के खाते हम। तो आपके साथ वो उसी समय से पीछे पड़ा हुआ है सतयुग त्रेता द्वापर में, और ईब आ गया वो कलयुग। जब परमात्मा आए थे सन 1398 से और सन 1518 तक, संवत 1455 से और संवत 1575 तक परमात्मा इस धरातल पर एक लीला करने आते हैं। वो उसी तरह लीला करते हुए रहे और ये ज्ञान भी दिया। तो वो थी प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सहशरीर एक लीला करूंगा, मगर में एक लीला करूंगा, वो तो प्रथम चरण है। और अब ये पिछली पीढ़ी और लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग की, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, कोई नेम धर्म रहेगा नहीं। लास्ट की तो बहुत बुरी स्थिति बता रखी है सुख संवेद में, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अब ये है प्राइम टाइम मोक्ष कराने का और सतलोक जाने का, परमात्मा पाने का। और इस समय में आपको मानव शरीर और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आपका आना हो गया। पुणात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया यहाँ पर, जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया, और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में। तो ये इसलिए ये रोका था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई,
ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिजली पीती हंस न तेरी। ऐसे ही परमात्मा मिले थे आदरणीय मुल्कदास जी को, आदरणीय दादू साहब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, और इन सब को प्रतिज्ञा कसम दिवा दी थी कि भाई अभी इस नाम को और इस ज्ञान को लिख दो चौपाई। अब चौपाइयों में क्यों लिखा? चौपाई वैसे भी बता सकते थे, वो तो सारे हिंदी अपनी भाषा तो बोल रहे थे सारे, जानबूझ कर दाता ने इनको गुप्त भाषा में रख दिया, कोड वर्डों में रखा। दास को अबू दीदी की इन रहस्यों को खोलो और आपके रूबरू कर दिया। तो इनसे सबसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करो और तुम उनको सतलोक लेकर गए जहां परमात्मा स्वयं रहते हैं, जहां हम रहा करते थे, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर की जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं बता सकता। और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। ये पहचान प्रथम पहचान है उसकी कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। उसके बाद फिर कहते हो उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसकी भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, सारे संसार की रचना की। तो वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई रचनहार भी, और वो जिसकी पूजा करनी चाहिए। और अपनी स्थिति गीता ज्ञान दाता बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो जिसकी जो आपस जन्म मृत्यु में है उसकी उसके पुजारी भी वही स्थिति होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, जहां से स्टार्ट किया था सत्संग अब वही फिनिश कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। 16 और 17 में 2 पुरुष बताए थे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। सर पुरुष ये आप है, अक्षर पुरुष एक सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है और सर पुरुष गीता ज्ञानदाता। इसमें लिखा कि इन दोनों पुरुषों के अंतर्गत ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। जीव आत्मा तक कुत्ते के देखे बिना मृत्यु वो अलग विषय है। इसलिए बता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो कोई और है इनसे हटकर, और वही सबका पालक है, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है जो सदा सुखी करे, दुख नहीं देता। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ वो स्थिति है बताई है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उस परमेश्वर की भक्ति कर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो वो स्थान प्राप्ति के लिए तो वहां इन सभी महापुरुषों को लेकर गए, इन जिनके शुभ नाम दास आप अभी बता रहा था, इन महापुरुषों को सबको ले गए और वहां ले जाकर फिर वापस छोड़ा। फिर इन्होंने जाकर पता किया कि ये तो ये बैठा भगवान काशी में धाणक आदरणीय नानक साहिब जी समकालीन थे परमेश्वर कबीर जी के, और उनको सचखंड लेकर गए बेई नदी से और उनको बताया कि ये है आपका स्थान ठीक ठिकाना। और फिर उन्होंने सभी बात जाते हुए कहते भगवान हमें यही रख लो। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो और भक्ति करके वापस आ सकते हो, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा वचन है।
तो जब वापस आए तो फिर परमात्मा ने बताया नानक साहब जी को कि मैं काशी में एक दुल्हा बन के रहता हूँ, वहां दुल्हे का काम करता हूँ, वहां जाना सतनाम दूंगा। तो नानक साहब जी तीसरे दिन जब होश में आए, सतलोक से वापस आए, नौकरी त्याग, प्रथम यात्रा, प्रथम उदासी बनारस की काशी की, और वहां जा देखा खड्डी में बैठा कपड़े बुनता हो वही परमात्मा सृजनहार सतलोक का मालिक। तब नानक साहब जी ने कहा था, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार लोगों धानक रूप रहा करता है। आंखों में पानी भर गया और बुरी तरह कहने लगे, देखो रहियो बैठा भगवान, ये ठगवाड़ा, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये किसी के सामने नहीं आता। ये वहां दुल्हा इकट्ठे हो गए, वो नौकरी पंजाब का सरदार भी अच्छा है, इसको भगवान बताता नीरू के पुत्र को, किसी ने नहीं मानी। जब परमात्मा ने कहा था, पुण्यात्मा अभी कुछ ना बताओ, यह खाम का व्यर्थ जाएगा आपका ज्ञान, इसको सुनाओ समझाओ, लेकिन इस रहस्य को अभी गुप्त रखो और मैं सतनाम देता हूं, इसका जाप करो। सतना आप किसी को नहीं बताना। तो ये थे महापुरुष। नानक साहब जी ने बैन लगा दिया, स्वयं सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर का। आपको दिखाया था जन्म साखी के अंदर नानक साहब जी की, भाई बाला के और मर्दाना के जब जा रहे थे समुद्र के ऊपर से, तो वो सारी कथा आपको बता रखी है। तो स्वयं तो वो सतनाम जाप करते थे और अन्य को झटका दे दिया कि कोई इसका जाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिचली पीढ़ी तक इसको गुप्त रखना था। नीति नकली संतों के काल के दूत राधा स्वामी से निकली हुई ब्रांचे और जितने कुमार स्वामी रासाराम हृदय से ये दुनिया ने ठगन लाग रही। आज इनके पास यही ज्ञान होता है, यही मंत्र होते, तो कैसे भिन्नता बताते आज दास आपको। अब परमात्मा ने कहा था कि पहले इनको जाने दे और बकलन दे, नौवा बाई जो बकेंगे, ज्ञान तो इनके पास है नहीं। और जब मेरा दास जागा इनकी खाल तार देगा ज्ञान की, प्रमाण दिखाओगा सामने, सबको शिक्षित करूंगा अपने बच्चों को। इंस्ट्रूमेंट उस मालिक के दिए हुए जो आज आपके रूबरू सदग्रंथ हो रहे हो, आप भगवान को पहचान रहे हो। धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धन्नालाल हरवाल। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम ओखला, तहसील बड़वा, जिला खरगोन, MP से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2 जून 2013 को नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी हम पहले देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते थे, जो सामाजिक पूजा पाठ होती थी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जो हिंदू धर्म में प्रचलित है, तो सर जब आप ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जी हम सारे देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, उससे और ज़्यादा हानि हो रही थी। और मुझे दास को शारीरिक कष्ट इतना हो गया था कि मेरा लीवर काम नहीं कर रहा था, मेरा खाना पीना पच नहीं पा रहा था और दिन पर दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी स्थिति, शारीरिक स्थिति इतनी बेकार हो गई थी कि ये हाथों की जो नसें ब्लड की ये बिल्कुल नहीं दिख रही थी। आज से दास का 10-12 किलो वज़न कम हो गया था। तो एक रोज़ मैं खटिया पे लेटा टब में बाथरूम करने लग गया था, इतनी हालत मेरी गिर गई थी, कहीं चल फिर नहीं सकता था मैं। तब टीवी के ऊपर सत्संग जब संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था तो मैंने देखा, और देखते देखते इस दास को सेट करना था, मालिक को, परमात्मा को शरण में लेना था। तो टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखा, समझा, और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए मैं टीवी के ऊपर ही अरदास लगाई, क्योंकि दास को कहीं 50 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर पा रहा था कि
संत रामपाल जी महाराज को मैंने टीवी के ऊपर ही अरदास लगाई कि मालिक आप मेरे लिए इस दास की पुकार सुन सकते हो, इतना कर सकते हो कि इस दास को आपकी शरण में बुला लो। तो मालिक ने मुझे आराम दिया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझ दास के ऊपर कृपा करी। मुझ दास के पास पैसे भी नहीं थे किराए के। जो मेरे बच्चों को स्कूल में छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप, वो पैसे आए मेरी जेब में। तो मैंने मेरी घरवाली को कहा कि मुझे जल्दी से ये पैसे आ गए हैं, 4-5 हज़ार रुपये लेके चलो, टिकट बन जाएगा, इसका आना जाना हो जाएगा। बाकी अभी मैं दवाई गोली का और इलाज करवाऊँगा। 2-2.5 साल हो गए, मुझे कोई आराम तो मिला, और 5 हज़ार में क्या सुधर सकता हूँ मैं। 1-1.5 लाख रुपए लग गए मुझे। अब तो मुझे वहीं ले चलो। तो मालिक की शरण में इस तरह से गया और मालिक ने मुझे नाम दीक्षा दी। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर जो आपको बीमारी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या उसमें आपको राहत मिली? क्या आपकी वो बीमारी ठीक हुई? हाँ जी, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था, उनकी दवाई गोली ले रहा था, और फिर झाड़ फूँक वालों को भी बताया था। वो सारा कुछ सब कुछ कर रहा था कि वहाँ जाओ तो वहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ जाओ तो वहाँ ठीक हो जाएगा। सारे इलाज ले चुका था। मुझे बीमारी थी, मेरा पेट के अंदर जो लीवर में छाले इन्फेक्शन हो गया था, और मुझे खाना नहीं पच पा रहा था। मेरा सब कुछ बंद था, दूध बंद था, चाय बंद था, और मिर्च मसाला तेल तली चीज़ें बंद थी। घी का जो भी खाना बंद था। मैं जूस और फल फ्रूट के ऊपर निर्भर था। आपने किस डॉक्टर को दिखाया? मैंने ये बड़वा में हमारे डॉक्टर हैं, एक टैगोर डॉक्टर करके, उनको दिखाया मैंने। और उसके बाद में मैंने एक इंदौर में सलील भार्गव डॉक्टर करके, उनको दिखाया मैंने। उसके बाद मैंने एक प्रवीण कपूर को दिखाया मैंने। MY हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में भी दिखाया मैंने। सभी 3-4-5 डॉक्टरों का इलाज लिया था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया हूँ। वैसे कमज़ोरी तो मुझे 2-3 साल पहले से थी, लेकिन मैं 1-1.5 साल से तो इतना मतलब भयंकर रोगग्रस्त हुआ कि बस मेरा टिकट ही कटने वाला था। जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरा जीवन दान मिला मुझे। सर और क्या लाभ मिले आपको? और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मेरा 1.5 लाख रुपए के करीब कर्जा था, वो मैं कर्जा दे दिया मैंने। और मेरी जो दुकान थी ऑटो पार्ट्स की छोटी सी, वो बंद हो गई थी मेरी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरी वापस दुकान चालू हो गई, और वो जो कर्जा था ले रखा मैंने, वो भी कर्जा छूट गया। मैं 1.5 लाख के करीब मेरा कच्चा मकान था, आज पक्का मकान बन गया। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे शारीरिक कष्ट दूर हुए, आर्थिक लाभ मिले, और आज सारी बुराइयों से मालिक ने बचाया और बिल्कुल सही लाइन पे लगा दिए। पूरे परिवार सुखी हम। सर पहले कोई आप नशा करते थे? जी हाँ, नशा करते थे हम। जो मतलब हमारे सामाजिक खान पीन, शराब, मांस मछली, सभी इन बुराइयों से ग्रस्त थे हम। तो सर क्या आप अभी भी नशा करते हैं? नहीं, अभी तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बढ़िया दया कर दी कि सारी बुराइयों को छुड़वा दिया है, और एकदम बढ़िया शाकाहारी, और परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा की जो भक्ति दी, ये स्वयं परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। इन्होंने शास्त्रानुसार जो भक्ति दी, उस भक्ति में लगे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपने तुरंत नशा छोड़ दिया। और क्या सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल नशा छूट जाता है। हमने उसके पहले बहुत कोशिश करी थी, हमने नशा छुड़वाने की, इन चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। यहाँ तो बिल्कुल नामुमकिन है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण के अलावा ये नशा बुराइयाँ छूट नहीं सकती, जो हमने देखा है और आज अपनाया है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को दास एक प्रार्थना करना चाहेगा कि वो टीवी के ऊपर जो सत्संग आता है, वो सत्संग देखें, समझें, और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और जीने की राह एक पुस्तक है, वो पढ़ें और सारा कुछ समझ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग।